बेस्ट एनिमे आई वॉच्ड इन स्प्रिंग 2024। तो स्प्रिंग 2024 के सारे एनिमेज खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पे हैं, और आज मैं तुम्हें उन एनिमेज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें कि मैंने इस सीजन में देखा है। और इन सारे एनिमेज को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें कि हमारी सबसे पहली कैटेगरी है गुड। इसमें मैंने 2 एनिमेज को रखा है और सबसे पहला एनिमे है विंड ब्रेकर। वैसे तो मैं इस तरह के एनिमेज देखता नहीं हूँ, जैसे ही पिछले सीजन में आई थी बुचिगिरी, जिसका कि मैंने 8 या 9 एपिसोड देखने के बाद ही उसे ड्रॉप कर दिया। ऐसा नहीं कि एनिमे खराब थी, लेकिन वीकली देखने में मजा नहीं आ रहा था और इसी वजह से मैं इस एनिमे के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं था। लेकिन जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा कि मेन कैरेक्टर कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उसके लुक्स काफी अलग है, जैसा कि तुम इस फोटो में देख सकते हो, और वो लड़ाई झगड़े में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था, इसलिए वो एडमिशन लेता है फूरिन हाई स्कूल में, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सब काफी कॉमन है। और ये स्टोरी देखने के बाद और कुछ फाइटिंग सीन्स देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट बना और इसे कुछ एपिसोड देखने के बाद मुझे ये एनिमे ठीक ठाक ही लग रहा था। लेकिन 5th या 6th एपिसोड से जो 5-on-5 बैटल स्टार्ट हुआ, वहां से मजा आना स्टार्ट होता है और इसी वजह से अब ये एनिमे इस कैटेगरी में मौजूद है। और दूसरा एनिमे जिसे कि मैंने इस कैटेगरी में रखा है वाइडल हिट। अब इस एनिमे के बारे में तो मैं पहले ही 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। इस एनिमे की स्टोरी बहुत मस्त है, वो तो मैं बस इस सीजन में जो दिखाया गया है उसके हिसाब से रैंक कर रहा हूँ, इसलिए ये इतना नीचे है। वरना अगर इसकी पूरी स्टोरी के हिसाब से रैंक करना होता तो मैं इसे कम से कम तो ग्रेड की कैटेगरी में रखता। और मैंने इस एनिमे पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी बेटर। तो इस बेटर एनिमे कैटेगरी में मैंने 3 एनिमेज को रखा है, जिसमें कि 2 सीक्वल और 1 नया एनिमे है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले नया एनिमे के बारे में बता देता हूँ, गो गो लूजर रेंजर्स। मुझे पता है तुम में से कितने लोगों ने इस एनिमे के बारे में सुना भी नहीं होगा, मैंने खुद नहीं सुना था तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा। इसका नाम सुनने के बाद तुम्हें ये तो पता चल गया हो कि ये एनिमे किस बारे में। यस, इट्स अबाउट पावर रेंजर्स एंड मॉन्स्टर्स। लेकिन इस धोखे में मत रहना कि इसमें भी तुम्हें पहले की तरह ही एक सिंपल स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो खुद एक मॉन्स्टर है, और इसी कारण से तुम किसी एक साइड को सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, जस्ट लाइक अटैक ऑन टाइटन। इसके टोटल 12 एपिसोड्स आए हैं और सारे काफी मस्त है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस कैटेगरी में मैंने 2 सीक्वल और 1 नया एनिमेज को रखा है, तो वो जो 2 सीक्वल्स को मैंने रखा है उसमें सबसे पहला एनिमे है सुकीमुची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2। इस एनिमे के बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाह रहा था। इट्स वन ऑफ द ग्रेट शो इन इसेकाई जॉनरा। ये एनिमे जनवरी में ही एयर होना स्टार्ट हुआ था और ये एनिमे अभी इतना पॉपुलर नहीं है बाकी इसेकाई एनिमे की तरह, लेकिन इसके सीजन 2 के बाद मुझे लगता है कि इसे थोड़ी पॉपुलैरिटी और मिलेगी। और ऐसा नहीं कि इसमें हमें कुछ यूनिक या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाया गया है। इसकी स्टोरी भी सिंपल ही है कि इसके मेन कैरेक्टर को समन किया जाता है गॉडेस के द्वारा हीरो बनने के लिए, लेकिन एक ट्विस्ट है जो तुम्हें एनिमे में पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी स्टोरी सिंपल है, लेकिन तुम्हें ये एनिमे देखने में मजा जरूर आएगा। और हमारा दूसरा सीक्वल एनिमे है कोनोसुबा सीजन 3 अ लेजेंडरी शो। ये एनिमे मैंने अभी हाल ही में देखा, जस्ट इसका सीजन 3 आने से पहले। मैंने बहुत नाम सुना था कोनोसुबा का और मुझे लगा था कि ये एनिमे थोड़ा सीरियस टाइप का होगा, लेकिन जब मैंने ये एनिमे देखा, भाई साहब इतनी कॉमेडी, वो भी इसेकाई जॉनरा में। कब मैंने स्टार्ट किया और कब खत्म पता ही नहीं चला। और इसका सीजन 3 बाकी सीरीज की तरह ही उतना ही फनी और उतना ही मजेदार है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इसेकाई जॉनरा में भी इतनी कॉमेडी देखने को मिलेगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड कैटेगरी ग्रेड। इस कैटेगरी में भी मैंने 2 एनिमेज को रखा है और वो दोनों एनिमे ही सीक्वल है। इसमें कि हमारा सबसे पहला एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रिकार्डिनेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3, माय फर्स्ट एनिमे ऑफ इसेकाई जॉनरा। और अगर तुम इसेकाई जॉनरा देखते हो और ये एनिमे नहीं देखा तो बेकार है भैया। इसका सीजन 3 अभी खत्म तो नहीं हुआ है, शायद बाकी की तरह इसमें भी 24 एपिसोड ही होंगे। मतलब कि सीजन 3 समर एनिमेज के साथ खत्म होगा। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम्हारे पास अभी भी चांस है इसे वीकली देखने का, बाकी तुम्हारी मर्जी। और इसका सीजन 3 काफी मस्त है। और दूसरा एनिमे इस कैटेगरी का मुसोको टेंसेई सीजन 2 पार्ट 2, एक काफी अच्छा सीजन इमोशनल एंडिंग के साथ। अगर तुमने देखा हो तो तुम्हें पता होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और अगर नहीं देखा है तो किसी की डेथ देखने के लिए तैयार हो जाओ। और ये रूडी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता हुआ, इफ यू नो यू नो। और जिन्होंने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है, न्यू से इसे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, जाके देख लेना। और फाइनली आवर लास्ट कैटेगरी बेस्ट। और इस कैटेगरी में भी मैंने 2 एनिमेज को ही रखा है, एक नया और एक बहुत ज्यादा पॉपुलर। और तुमने दोनों एनिमेज तो गेस कर ही लिए होंगे। तो पहला एनिमे है डीमन स्लेयर हासुरा ट्रेनिंग आर्क। तुम में से लगभग लोगों का पहला या दूसरा एनिमे। तो जिसने ये सीजन देख रखा है उसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि इस सीजन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि तुम इसे बेस्ट एनिमे कैटेगरी में रख दो। और मैं भी इसे ग्रेड की कैटेगरी में रखने वाला था, लेकिन जब स्वयं माइकल जैक्सन ऑफ एनिमे वर्ल्ड किबुत्सुजी मुजान आ जाए तो फिर बेस्ट एनिमे कैटेगरी में तो रखना बनता है। और इसकी जो एंडिंग हुई है अगले सीजन में तो बवाल ही होने वाला है। और दूसरा मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ दिस सीजन काइजू नंबर 8। बहुत अच्छी स्टोरी, कमाल के फाइटिंग सीन्स और लाजवाब एनिमेशन। तुम्हें मजा आ जाएगा ये एनिमे देखने में। इसका भी सीजन 1 आया जिसमें कि 12 एपिसोड्स है और तुम्हें इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इस एनिमे के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम में से लगभग लोगों ने इस एनिमे के बारे में सुन ही रखा होगा। तो यहीं पे होता है मेरा काम खत्म और तुम्हारा काम चालू। सब्सक्राइब